कि जो डायग्राम मौजूद हैं आपकी बुक के अंदर, उन डायग्राम को सामने रखते हुए हम इसको डिस्कस करें, एक्सप्लेन करें। ये पहली पॉसिबिलिटी जैसे मैंने कहा था कि ऑड सैपल और ऑड पेटल के कंसेप्ट को समझने के लिए पेज नंबर 116, गो टू पेज नंबर 116, शेरबन का पेज नंबर 116 है। डायग्राम का नंबर है 6.36। मेजॉरिटी लोगों के पास ये मौजूद है किताब, और ये डायग्राम देखिए ऐसा ही है। मेजॉरिटी लोगों के पास ये चीज़ मौजूद है कि नहीं है? जी सर। चलो ठीक है। इसकी फिगर ए को आपने देखना है। फिगर ए याद रखिए, जहाँ पे ए लिखा हुआ है, ए के जस्ट सामने एक जो स्ट्रक्चर आपको बना हुआ नजर आ रहा है, ये ब्रैकेट है। दिस इज ब्रैकेट। इस ब्रैकेट के जस्ट ऊपर एक दायरा है। उस दायरे के अंदर 3 जगह पे, उसको हम चूंकि लफ्ज़ ब्रैकेट कहते हैं, ये ब्रैकेट कुछ इस तरह की है जिस तरह की आप लोगों ने ब्रैकेट की शेप की बात कर रहा हूँ मैं। आप लोगों ने मैथ में स्मॉल ब्रैकेट्स, मीडियम ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट्स, जिनके और भी नाम है, ब्रेसेस और समथिंग, और चूंकि मैथ मेरा सब्जेक्ट नहीं है, जैसी वो शेप होती है उससे मिलती जुलती है वाली शेप से, इसलिए इनको ये लफ्ज़ जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्रैकेट की जो अपनी डेफिनेशन है हमारी बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम पढ़ चुके हैं कि वो लीफ जिसके एक्सेल में फ्लावर ग्रो करता है उसको ब्रैकेट कहते हैं। ए के बिल्कुल सामने जो ब्रैकेट बनी हुई है, ये वो ब्रैकेट है जिसके एक्सेल में लीफ उगा हुआ है। पूरी डायग्राम के बिल्कुल ऊपर एक ब्लैक डॉट नजर आ रहा है। ये ब्लैक डॉट शो कर रहा है मदर एक्सेस को। मदर एक्सेस वो जगह, आप इसको स्टेम कह लीजिए। स्टेम जो कि जिसके बारे में वैसे वर्डिंग तो ये है कि उस स्टेम के ऊपर फूल अटैच होता है, लेकिन डायग्राम में हम मदर एक्सेस को पिछली साइड पे, बैक साइड के ऊपर, और ब्रैकेट को फ्रंट साइड पे। अब यूँ फर्ज करें कि हम खुद ब्रैकेट की तरफ खड़े हुए हैं और स्टेम हमारे अपोजिट साइड पे, दरमियान में फूल। अब फूल की तस्वीर को गौर से देखिए। इस फूल में 3 सेपल्स और 3 पेटल्स। चेक करें, एक पेटल उस तरफ है जिस तरफ आप खड़े हुए हैं, जिस तरफ ब्रैकेट है, यानी आपकी तरफ फ्रंट साइड पे, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, जबकि 2 परली साइड पे हैं, राइट और लेफ्ट साइड पे। अब अब 2 जो हैं वो दोनों राइट लेफ्ट साइड पे है, एक फ्रंट पे सेपरेट है, यानी एक ऑड है, और वो 2 इवन है। जो पीछे वाली हैं उनको 2 3 नंबर अगर दे दें वो इवन है। ये इसका कंसेप्ट है। अब दूसरी तरफ जाएं, जो पेटल्स हैं, 2 पेटल राइट और लेफ्ट साइड पे हैं, निचली साइड पे, लेकिन एक पेटल फ्रंट पे है, टॉप वर्ड्स की तरफ, सॉरी फ्रंट नहीं है बल्कि जिस साइड पे मदर एक्सिस है, मदर एक्सिस राइट साइड पे एक ब्रैकेट मौजूद है और ये पेटल को शो करती है। ब्रैकेट शेप पेटल जो दिखाई गई है, ये ऑड पेटल है। अब इस डायग्राम में ऑड सेपल आपकी तरफ यानी जिधर ए लिखा हुआ है, और ऑड पेटल यानी जो अकेली पेटल है वो बैक साइड पे, बैक जो कि मदर एक्सिस साइड होती है। मे बी कि आप कहें कि अभी बात क्लियर नहीं हुई है। अब आपने एक दूसरी डायग्राम देखनी है। पेज नंबर 117 पे आ जाए। वैसे आज हमने डायग्राम पढ़नी थी, लेकिन चूंकि आपने जो सवाल पूछ लिया है उसके जवाब के लिए मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ। पेज नंबर 117 पे चले जाए। डायग्राम का नंबर है 6.32। इसमें ए बी सी डी 4 डायग्राम है। ए बी सी और डी 4 डायग्राम है। आपने जो ए वाली डायग्राम है उसको गौर से देखना है। ए डायग्राम को गौर से देखना है। दोबारा देखिएगा, ए डायग्राम में सबसे ऊपर आपको डॉट नजर आ रहा है, ब्लैक डॉट, ये मदर एक्सिस है। उसके नीचे एक दायरा है, उस दायरे के अंदर 5 ब्रैकेट्स बनी हुई हैं, ब्रैकेट शेप स्ट्रक्चर। ये 5 जो ब्रैकेट शेप स्ट्रक्चर हैं, ये 5 सर्कल्स, और उसके अंदर एक और दायरा है, उसके अंदर भी 5 ब्रैकेट शेप चीजें बनी हुई हैं। ये जो 5 ब्रैकेट शेप चीजें हैं ये पैटर्न्स हैं। अच्छा, अब आपने इसी तस्वीर को दोबारा गौर से देखना, जहाँ पे मदर एक्सिस यानी वो डॉट है, ब्लैक डॉट, उसके सामने बिल्कुल साथ उसके करीब एक अकेली सर्कल है। अकेली क्यों है? ये उसके सामने है, आमने सामने। उसके बाद राइट और लेफ्ट पे 2 हैं। उसके बाद मजीद आगे जाए, राइट लेफ्ट पे 2 हैं, यानी 2 जमा 2 और 1, टोटल 5 है। एक अकेली है, 2 आमने सामने, फिर 2 आमने सामने। अब आपने बात फॉलो की है कि नहीं? पहले मेरी इस बात को गौर कर लें। एक अकेली है, ऑड है, और 2 राइट लेफ्ट पे, टोटल 5 है सर्कल्स। अगर आपने ये बात फॉलो कर ली है तो इसका मतलब है ये ऑड, और जो बाकी हैं 4 वो ऑड नहीं, ये ऑड सर्कल। जी, इस आपसे सवाल आपका था, क्या आप फॉलो कर रही है बात को? जी सर, आगे समझ। क्लियर हो गया? अब जी। इसी डायग्राम में पेटल को देखना है। जो सर्कल के अंदर वाला दायरा है वो पेटल है।
इसमें मदर एक्सेस की उल्टी साइड पे जिस तरफ किताब की नीचे बेस है वहां पे एक अकेली पेटल है, जबकि उसके दाएं में दो, फिर उसके दाएं में दो, जो बाकी चार हैं वो आमने सामने हैं। ये अकेली जो अकेली पेटल है ये इस साइड पे है, लोअर साइड पे है, यहाँ पे डायग्राम के मुताबिक ये ऑड पेटल है। ऑड सेपल ऑड पेटल हमेशा ऑपोजिट होती है, एक या तो ब्रैकेट की तरफ होगी, कौन सी ब्रैकेट तरफ होगी, दूसरी वाली उसके साइड पे मदर एक्सेस साइड पे होगी। सी डायग्राम को भी देखना, सी डायग्राम में ऑड सेपल नीचे है और ऑड पेटल ऊपर की तरफ। ये मटर का फूल है, मटर के फूल में दरमियाना ये दूसरा वाला दायरा है, उस दायरे में एक बड़ी वाली पैटर्न जिसको स्टैंड कहते हैं, ये लोग पढ़ चुके हैं, उसके जस्ट नीचे एक सिंगल गुर्दे जैसी शेप बनी हुई है। सी डायग्राम में ऊपर से नीचे आते हुए पहले दायरे में दो सर्कल्स हैं, फिर अकेली पैटर्न है, ये बड़ी वाली अकेली पैटर्न स्टैंडर्ड कहलाती है। इसके नीचे अकलौता गुर्दा है, जबकि उसके नीचे 9 गुर्दे, ये गुर्दे की शेप जो है वो स्टेबल को शो कर रही है। और आपको याद होगा अभी हमने कल ये टॉपिक पढ़ लिया था, लेकिन उसकी डायग्राम अभी हमने सिर्फ एक डायग्राम जैसे की थी कि फ्लोर डायग्राम कैसे बनाई जाती है। अब चूंकि आपका क्वेश्चन साथ फ्रेम हो गया और अभी हमें इसके जो बाकी टॉपिक रहते हैं उसको भी एक्सप्लेन करना है। अब मैं पहले जो टॉपिक रह गए थे पहले वो डिस्कस करूँगा और फिर उसके साथ साथ ये जो डायग्राम एक्सप्लेन होगी जो कि आज मैं दो पहले एक्सप्लेन कर दूँ। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है जी पेज नंबर 116 पे ही है, डायग्राम के जस्ट नीचे है वर्टिकल सेक्शन ऑफ फ्लावर। वर्टिकल सेक्शन लिखा हुआ है, वर्टिकल सेक्शन ऑफ फ्लावर। यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे डायग्राम नहीं बनी हुई है। जब आप फैमिली स्टडी करेंगे, जहाँ पे आपकी फैमिलीज हैं, जिस भी बुक से फैमिली को स्टडी करेंगे, हर फैमिली में जहाँ पे भी फूल जो भी फूल का स्टडी कर रहे हो उसकी वर्टिकल सेक्शन के डायग्राम बनेगा और उसको हम वहीं पे स्टडी करेंगे। वर्टिकल सेक्शन का मतलब है फूल आपने सामने रखा हुआ है ऊपर से नीचे की तरफ, यानी ऊपर से काटना शुरू करेंगे, सैपल पेटल एंड्रोस्टियम जो कुछ भी है वो कटता हुआ दरमियान में ओवरी नजर आएगी, नीचे थैलेमस और थैलेमस में पेरिगाइनस हाइपोगाइनस एपिगाइनस जो भी कंडीशन होगी वो भी साथ नजर आनी चाहिए। ये है जी ऑल अबाउट जिस तरीके से हम स्टडी करते हैं वर्टिकल सेक्शन का डायग्राम। वेल यहाँ पे चूंकि डायग्राम यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, अगर आपके पास शेरमन पूरी है जी, ये चूंकि आप भी बता सकेंगे क्या आपके पास शेरमन जो बुक है ये पूरी बुक है या सिर्फ इसके मतलब का चैप्टर आपने फोटो कॉपी ली है? किसी के पास फुल बुक सर है? पूरी है। क्या? मेजॉरिटी के पास फुल बुक है? मेजॉरिटी के जी पास? सर। चलें फिर अगर मेजॉरिटी के पास फुल बुक है तो मैं पेज बताता हूँ, उस पेज में आप जाइए तो आपको जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं मिल जाएगी। मेरे पास टेक्स्ट जो है शेर अहमद, इसमें पेज है जी पेज नंबर 240। शेर अहमद अगर आपके पास है पेज नंबर 240 निकाल लें। या मैं इसके आसान डायग्राम को देखने लगा और डायग्राम की मिल जाती है। जी जो पेज का था मैंने निकाला, चलिए 234 उससे पहले आ जाए, ज़्यादा आसान डायग्राम मिल गई है। पेज नंबर 234 पे आ जाए, ज़्यादा इजी डायग्राम है यहाँ पे जी। पेज नंबर 234 टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी शेर अहमद, पेज नंबर 234 जी। इज़ा डायग्राम निकाल लिया आपने? जी सर। बाकी बच्चे वो बच्चा बताएगा जी, डायग्राम सबके सामने है सबके नहीं? चलें यस सर। चलें ठीक है जी। ये फूल है पेटोनिया, ए डायग्राम में पेटूनिया पूरा पौधा फूल दिखाया गया है। बी डायग्राम वर्टिकल सेक्शन ऑफ फ्लावर है, इसमें चेक करें कटी हुई 3 पत्तियां नजर आ रही हैं, नीचे कटी हुई 3 सर्कल नजर आ रही हैं, सेंटर में ओवरी और 2 या 3 स्टेम नजर आ रहे हैं। ओवरी के जस्ट निचली साइड के ऊपर सेपल्स और पेटल की बेस के ऊपर 2 अदर नेक्ट्रीज भी नजर आ रहे हैं। और नीचे इसी की सी डायग्राम जो है ये जो हमने कल स्टडी की थी फ्लोरल डायग्राम, जो बी है ये वर्टिकल सेक्शन है और जो सी है ये फ्लोरल डायग्राम। इसमें अब सेपल्स पेटल्स उसके साथ जुड़े हुए स्टेमन्स और तिरछी जो मैंने लफ्ज़ बोला है, सेंटर में जो दायरा है वो ओवरी को शो कर रहा है और ओवरी तिरछी बनी हुई है, बाकी सब चीज़ें दायरों में है लेकिन ये तिरछी है। तिरछी आप उसको खुद फॉलो करेंगे तिरछी के साथ एंगल पर।
स्लंटिंग कुछ इसका ऊपर हो रहा है। अगले पेज पे जाए 235 पे फिगर का नंबर है 14.43। इसमें भी वर्टिकल सेक्शन बना हुआ फूल का। सोलेनम ट्यूबरोसम, ये आलू का फूल है जिसका सेक्शन काट के दिखाया गया है। उसमें आपको वाज़ेह तौर पर थैलमस, उसके अंदर ओवरी और स्टेमन्स और कुछ पेटल्स नजर आ रही हैं। ऐसे ही अगले पेज के ऊपर ये आपके लिए गैर मारूफ है जी, डटूरा अल्फा डटूरा कहते हैं, इसका पूरा सेक्शन बनाया हुआ है। उसके नेक्स्ट पेज पे तंबाकू का फूल है और ऐसे ऑनवर्ड। पहले मैंने आपको बहुत से वर्टिकल सेक्शन बता दिए जो कि आपकी इस बुक में मौजूद है, लेकिन आपको जरूरत होगी सिर्फ उनकी जो आपके सिलेबस में है, जैसे वो पेटूनिया था आपके सिलेबस में शामिल। फ्लोरल फार्मूला आखिरी इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, फ्लोरल फार्मूला, फूल का फार्मूला। अब ये फूल का फार्मूला है, फ्लोरल फार्मूला क्या होता है? आप लोगों ने अभी ज़ूलॉजी, जी आप लोग ज़ूलॉजी पढ़ रहे हैं डेफिनेटली। ज़ूलॉजी आपने कहाँ से शुरू किया है? पहला सबसे पहला चैप्टर कौन सा पढ़ाया गया आपको? तरतीब से पढ़ रहे हैं, बेतरतीबी से पढ़ रहे हैं? ज़ूलॉजी इस वक्त जो आपका सेमेस्टर 2 में पढ़ रहे हैं, आपने किस चैप्टर से शुरू किया है? सिलेबस के लिहाज से तरतीब से चल रहे हैं या टीचर ने अपनी मर्जी से चैप्टर आगे पीछे किया कुछ? सर तरतीब से चल रहे हैं। सबसे पहले कौन सा पढ़ा है? एकिनोडर्म्स। तो चलें, अगर आप इस तरह से पढ़ रहे हैं, अभी कितने पढ़ लिए चैप्टर तक? सर थर्ड पे हैं। थर्ड पे, यानी कौन सा वाला? एम्फीबिया पढ़ रहे हैं इसका मतलब है? सर फिशेस। फिशेस पढ़ रहे हैं, चलें ठीक हो गया। बहरहाल जब आप मैमल्स के चैप्टर में पहुंचेंगे तो मैमल्स के चैप्टर में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, डेंटल फार्मूला। मैमल्स जो आखिरी चैप्टर है वर्टिब्रेट का, उसके अंदर आपको एक टॉपिक मिलेगा। टॉपिक है वो होता टॉपिक है डेंटल फार्मूला। यहाँ पे हमारे पास टॉपिक है फ्लोरल फार्मूला। हम जब फ्लावर को स्टडी करते हैं, फ्लावर में कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको एक मुख्तसर शॉर्ट हैंड फार्मूले के शक्ल में हम बयान करते हैं, और उसी के ऊपर हमारी फ्लोर डायग्राम, जो भी अभी कल हमने फ्लोर डायग्राम डिस्कस किया है और आज हमने कुछ डायग्राम देखी है। याद रखिएगा जो फ्लोर डायग्राम्स होती हैं वो फ्लोर फार्मूला के ऊपर बेस होती हैं। आसान सवाल में ये कह लीजिए इसमें फूल की बहुत अहम चीज़ों की समरी मौजूद होती है। ये अभी आपके सामने जब एग्जाम्पल डिस्कस होंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये क्या होता है। अब फ्लोर फार्मूला जो अहम चीज़ें हैं मैं उनका जिक्र कर देता हूँ। ये सब चीज़ें जिनका मैं जिक्र करूँगा ये हमने पढ़ी हुई हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर, फ्लावर वाले चैप्टर के अंदर। सबसे पहले दिखाया जाता है कि फूल में रेडियस फिटरी या बाइलेटरल, यानी वो एक्टिनोमॉर्फिक है या जाइगोमॉर्फिक। नंबर 2, ये बताया जाता है कि फूल यूनिसेक्सुअल है, ये मोनोसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल है, न्यूट्रल है, हेर्माफ्रोडाइट है। ये दूसरा हम पढ़ते हैं। नंबर 3, उसमें केलेक्स के बारे में बताते हैं, केलेक्स कितनी है, कैसी हैं, जुड़ी हुई है कि नहीं। नंबर 4, पेटल के बारे में बताते हैं या फ्लोरा के बारे में, कितने पेटल्स हैं और तादाद कितनी है, एक दायरे में है या ज़्यादा दायरों में है। और उसके बाद एंड्रोशियम के बारे में बताते हैं, एंड्रोशियम कितने हैं, किस तरह के हैं, तादाद कितनी है। आखिर में गायनेशियम के बारे में बताते हैं, और गायनेशियम के बारे में ये भी बताते हैं वो कितनी है, जुड़ी हुई है कि नहीं, और इन्फीरियर है या सुपीरियर। अगर पेरियंथ हो तो पेरियंथ, अगर सेपल प्रॉब्लम हो तो वो सेपल। अब फ्लोरल फार्मूला, चूँकि यहाँ पे कुछ सिंबल बने हुए हैं, ऊपर से नीचे आते जाएं। बाइसेक्सुअल के लिए दो डायग्राम बनी हुई हैं, एक दायरे के ऊपर तीर का निशान और नीचे जमा का निशान, या दूसरी डायग्राम में ऊपर एक दो ऊपर इशारा हुआ है और नीचे प्लस। जो पहले वाला है ज़्यादा मशहूर है, यही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। यूनिसेक्सुअल मेल, एक दायरे के ऊपर तीर का निशान। यूनिसेक्सुअल फीमेल, दायरे के नीचे जमा का निशान। उसके बाद है सिमेट्री ऑफ फ्लावर में, एक्टिनोमॉर्फिक की एक दायरे के अंदर क्रॉस, जाइगोमॉर्फिक में स्लीप का निशान। स्लीप का निशान इस तरह से है, एक लंबी लाइन जमा की बजाय उसमें निशान ऐसे लगाया गया कि एक साइड पे लाइन छोटी उस पर बड़ी आ जाती है। आप समझते हैं स्लीप क्या होती है। क्रॉस जो क्रिश्चियंस का स्पेसिफिक सिंबल है, ये जाइगोमॉर्फिक के इक्विवेलेंट है। और जो पहले वाला था वो एक पहिए जैसा निशान होता है। आगे जी केलस के लिए नाम है के,
अगर के के आगे नंबर तो फ्री होंगी, अगर नंबर के आगे ब्रैकेट डाल दें तो वो जुड़ी हुई गैमो सर्विस हो जाएंगी। पैटर्न भी ऐसे, पैटर्न के लिए प्रोडा सी, तादाद के लिए पोली पैटर्न सी के आगे नंबर और नंबर के ब्रैकेट डाल देंगे तो सी विद इन ब्रैकेट नंबर, तो वो गैमो पैटर्न से आगे पेरियन से पी नंबर और पी नंबर ब्रैकेट के साथ, ये इसके 3 मेथड हैं जी। उसके बाद है जी एंड्रोशियम। एंड्रोशियम को ऐसे शो करते हैं, ये भी ए नंबर और नंबर के ब्रैकेट एपिपेटल कंडीशन हो तो सी और ए के ऊपर कर्व लगा देते हैं। सी का मतलब है पेटल, ए का मतलब एंड्रोशियम। अगर एंड्रोशियम पेटल से जुड़े हों उसके ऊपर कर्व लगाते हैं, ये कर्व इंडिकेट करती है। और नीचे चुके तस्वीर मौजूद है आपके सामने पेज नंबर 117 पे, डायग्राम नंबर डी को देखना है, गौर से देखना है। पेज नंबर 117 फिगर का नंबर है 6.37 डी, चेक करें। सबसे नीचे ब्रैकेट है, उसके बाद एक डबल दायरा है, उसमें 6 निशान बने हुए हैं जो पेरियड को शो कर रहे हैं, और उसमें 6 जगह पे गुर्दे जैसी शक्लें बनी हैं जो स्टेमन को शो कर रही हैं, एंथर को शो कर रही हैं। जहाँ पर डी लिखा हुआ है बिल्कुल उसके साथ ही चेक कीजिए, एक लाइन उस गुर्दे की शक्ल को एक पेरियन लीफ से जोड़ रही है, ये लाइन एपिपेटल्स को शो कर रही है। फ्लोरल डायग्राम के अंदर लाइन और फ्लोरल फार्मूला में इसको कर्व की शक्ल में शो कर रही है। डायरेक्शन के लिए जी नंबर हो तो एपोकार्पस फ्री, और जी नंबर के ब्रैकेट हो तो सिनकार्पस जुड़ी हुई, और आगे है ओवरी पीरियड इंफीरियर, जी के नीचे लाइन लगा दें तो ओवरी पीरियड, जी के ऊपर लाइन लगा दें तो ओवरी डायरेक्शन इंफीरियर। अब फार्मूले बने हुए हैं, बहुत से फार्मूले हैं, फार्मूलों के नीचे तस्वीरें भी हैं। फ्लो डायग्राम नंबर बटर कप चंबल कहते हैं लोकल नेम, और यहाँ सर्दी के मौसम में होता है। मैं इसको पढ़ने लगा हूँ, आपने गौर से फॉलो करना है। मुझे बटर कप के सामने जो लिखा हुआ है, अभी इस जो कि सिंबल्स हैं मैं इनको बोलूंगा, आपने गौर करना है मैंने क्या बोला है। सबसे पहले जहाँ पे इज इक्वल टू है, इसके आगे जो सबसे पहले बनी हुई है इसको मैं पढ़ूंगा एक्टिनोमॉर्फिक, उसके आगे बाइसेक्सुअल, आगे के 5 फ्री, के का मतलब है सैपल, 5 5 हैं, फ्री का मतलब है। नेक्स्ट C4, इसने C4 लिखा हुआ है, और ये C4 नहीं बल्कि C5, चेक कीजिए आपकी बुक में C4 लिखा है या C5 लिखा है, ये आपका काम है। बटर कप के सामने C5 C4 लिखा हुआ है, C5 C5 लिखा हुआ, ठीक है। चूंकि एडिशन का फर्क है, मेरे पास कोई और एडिशन, आपके पास कोई और एडिशन है, इसमें मिस्टेक थी, और ये C5 होना चाहिए। उसके आगे ए के आगे इन्फिनिटी का निशान बना हुआ है, ए इनडेफिनिट, इसको पढ़ेंगे ए एंड्रोशियम इनडेफिनिट। जब एंड्रोशियम बहुत ज़्यादा हो जाए, आमतौर पर जब वो 10 से ज़्यादा हो जाए तो उनको काउंट करना मुश्किल होता है, उनको काउंट नहीं करते, इनडेफिनिट। और ऐसे ही जी इंडेफिनिट। गायनेशियम जब 5 से ज़्यादा हो जाएं, 10 हो जाएं या और भी ज़्यादा हो जाएं तो फिर उनको भी काउंट नहीं करते हैं, उसके लिए भी जी इंडेफिनिट। इसी से लाइन लगी है, इसको पढ़ेंगे गायनेशियम इंडेफिनिट स्पीरियर, इसको ऐसे पढ़ा जाएगा। अगला फार्मूला सोलेनम, और सोलेनम सोलर डायग्राम और बाकी नंबर्स का है, मैं इसको से पढ़ूंगा, बात नहीं करूंगा। बाइसेक्सुअल, सॉरी तरतीब से नंबर 1 पे एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल के 5 फ्यूज्ड, के केलेक्स है, 5 तादाद है, फ्यूज जो ब्रैकेट लगी है ये पढ़ा जाएगा फ्यूज, और जब पैटल फ्यूज होती है सॉरी केलेक्स है तो उसको हम पढ़ेंगे इट इज गैमोसाइक्लिस। C5 फ्यूज्ड, 5 पैटर्न है जुड़ी हुई है, A5 फ्यूज्ड, और C और A के ऊपर जो कर उसको पढ़ेंगे एपिपेटल्स, पूरे कैसे पढ़ा जाएगा, K5 फ्यूज्ड, C5 फ्यूज्ड, A5 फ्यूज्ड, एपिपेटल्स, G2 यूनाइटेड स्पीरियर। ये भी चेक करें। गायरेशन कितने लिखी हुई है, 2 लिखी हुई है, ज़्यादा लिखी हुई है, सोलेनम के सामने पढ़ना है। सिर्फ 5 लिखी हैं। चलो, अगर 5 लिखी है इसकी करेक्शन करें, याद रखिए कि बुक में भी करेक्शन, बुक में भी मिस्टेक हो सकती है, किसी से भी मिस्टेक हो सकती है। सोलेनम मको में इसने जो फ्लोर फार्मूला जब बनाया है तो इसके अंदर इसने 5 लिखी हुई हैं, इसको इसके साथ निशान लगा दें सेपरेट, दोबारा लिखना है आपने G2 यूनाइटेड स्पीकर, दोबारा लिखना ताकि याद रहे कि बुक में क्या था और टीचर ने क्या क्वेश्चन कराई है। बेशक मेरा नाम नोट कर लें कि टीचर ने ये क्वेश्चन कराई है, इसमें 5 नहीं होती बल्कि 2 होती है, इसका सबूत अभी मिल जाएगा आपको। ये क्वेश्चन कर लिए। अब जी नीचे सर। देखें, नीचे डायग्राम 4 डायग्राम है, आगे पढ़ाने के बजाय पहले डायग्राम दिखाने लगा हूँ। फ्लोरल डायग्राम 4 हैं, ए बटर कप है,
ब्रांडकोस लिखा हुआ है, बी में सोरेनम है, सी में पी है और डी में एस्पर्टिलस है। बी डायग्राम सोरेनम की है। चेक करें कि जो कुछ हमने पढ़ा है वो ठीक है क्या नहीं। सबसे पहले चेक करें, पहले दायरे में 5 जुड़ी हुई सेपल्स हैं, दूसरे दायरे में 5 जुड़ी हुई पेटल्स हैं, तीसरे दायरे में 5 गुर्दे की शक्ल के एंथर्स हैं और सेंट्रल वाले दायरे में 2 ओवरीज हैं, 2 ओवरी जुड़ी हुई हैं और उसमें ग्रुप या नंबर ऑफ ओवरीज 2 ग्रुप्स की शक्ल में आपको नजर आएंगे। और ओवरी तिरछी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी ओवरी सीधी नहीं बनी हुई बल्कि तिरछी बनी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज है जो फूल की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में एक्सप्लेन होगा, ये तिरछी ओवरी क्या शो है। जी, क्वेश्चन जो मैंने पाई थी आपके सामने, आपने देख लिया कि डायग्राम करेक्ट है और फॉर्मूले में मिस्टेक थी। नेक्स्ट में आ जाए पी, मटर का फूल। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लें, शेर अहमद ने इस पेज पे यानी 117 पे मटर का फूल बनाया हुआ सी डायग्राम में 6.37 सी। नोट कर लें डायग्राम को बहुत अच्छे तरीके से। इसके डायग्राम को, इस सी डायग्राम को ए बी और डी से कंपेयर करें, कोई फर्क नजर आ रहा है आपको, देखते हैं ना जी। इलोंगेटेड है सर। जी बिल्कुल, ईजा का जवाब दुरुस्त है। बाकी बच्चे भी गौर से देख लें, बाकी बच्चे भी डायग्राम को गौर से देख लें। और मुझे नजर आ रही है इस वक्त आप लोग 19 लोग प्रेजेंट हैं, इसका मतलब है काफी सारे बच्चे एब्सेंट हैं, which is very bad condition। जी दोबारा चेक करें, मटर के फूल को शेर अहमद ने बड़े वाज़ेह तौर पर लंबूतरा बनाया। जो फूल लंबूतरा हो इसकी सिमेट्री कैसी होगी आपने बताना। सिमेट्री हम पढ़ चुके हो। जी ईजा के अलावा और कोई जवाब देगा जी क्लास में से? ईजा के अलावा कोई और जवाब देना चाहेगा? जी ये नोट करें जी, निमरा मुस्तफा आपने रोल नंबर नहीं लिखा हुआ, अपना रोल नंबर साथ ऐड करें, बल्कि दोनों रोल नंबर ऐड करें, कॉलेज रोल नंबर भी और यूनिवर्सिटी रोल नंबर भी। निमरा मुस्तफा। और इसके अलावा भी कोई है कि नहीं है? जिन बच्चों ने सिंगल रोल नंबर लिखा हुआ है वो अपने दोनों रोल नंबर ऐड करें। जी बाकी सबके रोल नंबर मौजूद हैं निमरा के अलावा। जी बात चल रही थी जी डायग्राम की। डायग्राम को अपने गौर से देख लिया और जैसा कि ईजा ने बताया ये लंबूतरी है। जब एक चीज गोल ना हो, लंबूतरी हो, हम इसको सिर्फ लंबाई के रुख पे काट सकते हैं दो इक्वल हिस्सों में। अगर अर्जी रुख पे काटेंगे तो इसके हिस्से छोटे बड़े हो जाएंगे, बराबर नहीं रहेंगे। जैसा कि फूल के अंदर आप देख सकते हैं, यानी इसकी सिमेट्री पहिए जैसे नहीं है, रेडियल नहीं है, बल्कि इसकी बायलेटरल सिमेट्री। सी डायग्राम बायलेटरल। और ये मैंने खास तौर पर क्यों एक्सप्लेन किया है, क्योंकि आप जो कापियाँ खरीदेंगे प्रैक्टिकल नोटबुक्स या मे बी जो बुक्स आपने इसके अलावा खरीदनी है शेयर के अलावा, अब मुझे ये तो याद नहीं है किस बुक में है, 2-3 जो मार्केट में अवेलेबल हैं उनमें से एक तो बुक्स ने मटर के फूल की जो फ्लोरल डायग्राम है वो गलत बनाई। मटर के फूल को हम लबूदा इसलिए शो कर रहे होते हैं कि चूंकि उसमें बाइलेटरल सिमेट्री है, उसको गोल अगर आप दिखा देंगे तो उसकी बाइलेटरल सिमेट्री जो है वो डिपिक्ट नहीं होगी, बल्कि वो तो रेडियल सिमेट्री शो करना शुरू कर देगा। इसलिए मैंने खुद कहा था कि कुछ चीज़ों को, कुछ चीज़ों की करेक्शन की जरूरत होती है और ये मैंने पॉइंट आपको याद करा दी है। जब आप मटर फैमिली पढ़ेंगे वैसे तो अपनी बुक या अपने प्रैक्टिकल नोटबुक को आपको चेक करना पड़ेगा कि उसमें फूल डायग्राम और ये तमाम फ्लोर डायग्राम प्रैक्टिकल में शामिल हैं जो हम देख रहे हैं। जी पी की अब फ्लोर फार्मूले को देखिए। ज़ाइगोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल K5 फ्यूज C1+2+2 फ्यूज। अब सी में बहुत खास चीज़ है, पेटल 1+2+2 फ्यूज। इसकी पेटल्स 3 किस्म की हैं, तस्वीर को देखिए गौर से। ऑड पेटल जो है ऊपर की तरफ है, अकलौती है, बड़ी इसको स्टैंडर्ड कहते हैं। उसके दाएं बाएं नीचे की तरफ आते हुए 2 पत्तियां हैं जो दरमियाने साइज की हैं, उनको रिंग्स कहते हैं। आखिरी 2 पत्तियां जुड़ गई हैं, जहाँ पे जुड़ी हुई उनका जोड़ नीचे नजर आ रहा है, ये दोनों मिलकर कील बनाते हैं। ये लोग एक बार पहले भी आ चुका है। अगले दायरे के अंदर 10 टेबल बने हुए हैं और फॉर्मूला में लिखा हुआ है ए एंड्रोशियम 9 फ्यूज +1, 9 जुड़े हुए हैं, 1 फ्री है। अब गिन के देखें, 9
चीज़ें एक लाइन में जुड़ी हुई हैं और 10वीं वाली जो है वो सेपरेट पड़ी हुई है। ये था जी फूल बटर का, और इसके सेंटर में G1 स्पीरियर अकलौती ओवरी है कार्बन और स्पीरियर यानी ये स्पीरियर ओवरी। आखिरी तस्वीर इस सिलसिले की सेक्टर की और स्टॉपर की एस्ट्रोडेलस प्याजी का फार्मूला है। पहले मैं फार्मूला पढ़ रहा हूँ। एक्टिनोमार्फिक बाइसेक्सुअल P 3+3 फ्यूज्ड A 3+3 3 एपिफिलस एपिफिलस जो कि P और A मिले हुए हैं एपिफिलस। अब ये 3+3 क्यों है गौर से देखिए। जहाँ पे पेरियन थे, पेरियन हैं 6 लेकिन एक्चुअली 2 दायरे हैं, लेकिन हर एक इस तरह से मिले हुए हैं कि वो लगता है जैसे एक ही दायरा है एक्चुअली। अब गौर से देखेंगे, आपको देखते भी सोचेगा 3 पेरियन लीव बाहर की तरफ हैं और 3 जरा थोड़े से अंदर की तरफ, लेकिन ये सब आपस में जुड़े हैं। अब इनमें हर एक लीफ के साथ एक एक अहम जुड़ा हुआ नजर आ रहा है जो कि मेल से सामने को शो कर रहा है, और ये एपिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। आखिर में G3 विदाउट एक्सक्लूड सेंटर में ओवरी नजर आ रही है। इसमें 3 खाने भी नजर आ रहे हैं, 3 ओवरीज हैं, कपल्स हैं और ये स्पीरियर है। स्पीरियर हम सिर्फ वर्टिकल सेक्शन ऑफ फ्लावर की डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। और इसके साथ ही हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और ये चैप्टर था हमारा फ्लावर फ्लावर कंप्लीट हो गया। आज हम इससे जो कि वो दूसरी क्लास आपसे ज़्यादा कहीं चली गई है, मैं फिलहाल आपको मुझे आगे नहीं लेके जाना चाह रहा ताकि एक बार फिर दोनों क्लास कंबाइन हो जाए एक सेम सीरीज पे आ जाए। पर यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन और पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हमारे पास टाइम तो है, अभी 10 मिनट का टाइम है तकरीबन। जी कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है जी? एक्सक्यूज मी सर। जी सर एस्फोडेलस दोबारा बता दें। जी एस्फोडिलस एक ऐसा पौधा है, इसका फार्मूला तो बहुत हद तक फार्मूला भी पौधा भी प्याज से मिलता जुलता है। इसका लोकल नेम प्याजी है। प्याजी जस्ट इस रेफरेंस से इसमें कुछ सिमिलरिटी है प्याज के साथ। प्याज काफी बड़े साइज का होता है जो हम खाते हैं, प्याजी बहुत छोटे साइज की होती है। इसकी शक्ल प्याज जैसी रहती है, प्याज जैसा अंडरग्राउंड स्टेम इसमें पैदा होता है। कल ये तो तारुफ है इसका। इसके फूल में सबसे अहम चीज है 6 पेरियंथ लीव जो 2 दायरों में है, 3 × 3, और ये ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे कि तस्वीर में दिखाया हुआ है। तस्वीर को जब देखते हैं तो बड़े वाज़ेह नजर आ रहा है कि 3 जो है पीरियड लीव बाहर वाले दायरे में है और मामूली से फर्क के साथ 1-2 मिलीमीटर का फर्क है, 3 ही अंदर वाले दायरे में है, लेकिन ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। और चूंकि 3 × 3 है इसलिए 3+3 फ्यूज्ड ब्रैकेट शो कर दिया कि ये जुड़े हुए हैं। ऐसे ही इसके स्टेमन भी 6 हैं। अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो स्टेमन भी 2 दायरों में है, मामूली सा फर्क है उनकी लोकेशन में, इसलिए इसको भी 3+3। और सारे के सारे जो स्टेमन्स हैं वो जुड़े हुए हैं पैटर्न के साथ, एपीपैडलस एरोज के साथ या लाइन के साथ। फॉर्मूले में एरो के साथ और डायग्राम में इसको लाइन के साथ शुरू करें। जी इधर क्लियर इधर जी सर। जी। और के बच्चा ने किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। जी कोई सवाल नहीं पूछना चाह रहा है जी? टाइम हमारे पास तकरीबन 6 मिनट बाकी हैं अभी जूम के बंद होने में। और फिर अगले टॉपिक का तारुफ कर लें अगर आपको कोई सवाल नहीं पूछना है तो।
जी सर। चलिए नेक्स्ट चैप्टर में जा लीजिए फिर, क्योंकि टाइम है इतना तो तारुफ हो जाएगा नेक्स्ट टॉपिक पे। और नेक्स्ट चैप्टर है इनफ्लोरेसेंस। आप इस नाम से पहले किस हद तक वाकिफ हैं बता सकता है इनफ्लोरेसेंस क्या होती है, अगर मालूम है पहले से शुरू। चलिए सुन लीजिए। पौधों में फूल दो तरह के हो सकते हैं, बड़े बड़े दरमियाने साइज के या छोटे साइज के या बहुत छोटे साइज। अगर फूल बड़े या दरमियाने साइज के हों तो वो आम तौर पर अकेले अकेले होते हैं। अगर फूल छोटे या बहुत छोटे साइज के हों तो फिर वो अकेले अकेले होते हैं, बल्कि वो इकट्ठे ग्रुप की शक्ल में रहते हैं। और ऐसे ग्रुप को जिसमें बहुत से फूल इकट्ठे मौजूद हैं इनफ्लोरेसेंस का ये तारुफ है डेफिनेशन जो है इनफ्लोरेसेंस। और बेसिक से बहुत अहम है। जैसे मैंने भी कहा था कि जो फूल बड़े या दरमियाने साइज के होते हैं वो आमतौर पर अकेले रहते हैं। अकेले फूलों की जो टेक्निकल आपके सामने है शेबन लफ्ज है जी सॉलिटरी फ्लावर, सॉलिटरी तन्हा अकेले। आपके सामने एक तस्वीर नजर आ रही है, पोपी का एक फूल नजर आ रहा है, एक जगह पे पोपी का एक ही फूल लगा हुआ है, सॉलिटरी फ्लावर है। इसके मुकाबले में मैंने याद होगा आपको सनफ्लावर की जब मिसाल दी थी तो कहा था कि आम मन है, यही समझता है, यही कहते हैं कि सनफ्लावर एक फूल है। बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सनफ्लावर फूल नहीं है बल्कि एक ग्रुप ऑफ फ्लावर्स है इनफ्लोरेसेंस। इसकी डिटेल्स अभी आगे आएंगी ये किस तरह से। एक मिसाल, दूसरी मिसाल, आप में से बहुत सौ का गांव से ताल्लुक होगा। आपने गर्मी के मौसम में गंदम उगी हुई, खास जो गंदम पक जाती है, पकने के वक्त या पकने से पहले गंदम के पौधे के ऊपर लगे हुए जिसको सिट्टा भी कहते हैं, इंग्लिश में ईयर या कर्नल का नाम देते हैं, उर्दू में सिट्टा कहते हैं, तो उर्दू और पंजाबी दोनों में इसको बाली भी कहते हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने ये लफ्ज़ सुना है और देखे भी हैं? क्या आप इन नामों से वाकिफ करते हैं? सर सुना हुआ। जी, ईसा का जवाब है जी। ईसा के अलावा क्लास में और कोई स्टूडेंट है जी? जी सर, मैंने भी देखा हुआ है। जी, अपना नाम भी बता दीजिए जी, मैं क्लास में लगाऊंगा। अक्सा अक्सा इफ्तिखार। जी, बिल्कुल जी ठीक है सर। जी। दो बच्चे हो गए जी, और क्या बचा है जी क्लास में कि नहीं है? यस सर, सिट्टा देखा हुआ। तो शुक्र है, 3 बच्चे हो गए। जी सर देखा है। 4-5 हो गए हैं, शुक्र। अब रीज़न ये है, मैं जो बड़ी वाली क्लासेस हैं, आपकी क्लास वगैरह छोटी हैं, विनर वाली मॉर्निंग की क्लासेस में 40 से 50 स्टूडेंट होते हैं। अब पूरी क्लास में से एवरेज 4 से 5 बच्चे मेंटली प्रेजेंट होते हैं। क्लास में सिर्फ 4 से 5 बच्चे मेंटली प्रेजेंट होते हैं, बाकी बच्चे मेंटली एब्सेंट होते हैं। मुझे तो ये लगता है कि बच्चे क्लास में जूम ऑन करके सो जाते हैं, क्योंकि जब मैं सवाल पूछता हूँ तो मेरे सामने कोई क्लास नहीं है जिसमें 5 से ज़्यादा कभी बच्चों ने जवाब दिया हो, और जो आपकी क्लास है उसमें सिर्फ एक ही बच्ची का जवाब आ रहा होता है, और वो 90% केस में वो अकेली इजाजी होती है, बाकी सब सो रहे होते हैं। ये जो मैंने फिक्र कहा वो बिल्कुल ठीक है, तो बच्चे सो रहे हैं बिल्कुल ऐसे जैसे हमारी कौम सो रही है, तो आपकी क्लास भी सो रही है। जब मैं सवाल पूछता हूँ, जवाब नहीं देंगे, तो उसका मतलब मैं यही लूँगा कि या तो आप मौजूद नहीं है, मेंटली एब्सेंट है, या फिर आपकी स्टडी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या फिर आपको टॉपिक समझ नहीं आ रही है, आपको उस टॉपिक के साथ कोई दिलचस्पी नहीं है, आपको पढ़ाई के साथ भी कोई दिलचस्पी। आपका प्रीवियस रिजल्ट भी कुछ यही शो करता है। आपको याद है आपका रिजल्ट कैसा था? जी टाइम बस थोड़ा सा बाकी है।
चलो ये अभी वो फिर गड़बड़ होगी, हम तो पॉइंट शुरू करने लगे थे, तो जस्ट डेफिनेटली एंड प्रोसेस। और एक लफ्ज़ यूज़ किया मैंने, सोलिटरी कार्स, अकेले फूल जो बड़े बड़े होते हैं। आमतौर पर बड़े बड़े फूल नुमाशी होते हैं। वो गंदम के सिट्टे से बात शुरू हुई, बात तो चली गई। गंदम का सिट्टा या बाली शुरू में वो कोशा भी कहते हैं, वो ग्रुप ऑफ फ्लावर्स होते हैं। इन पर्सन भी दो किस्म की हो सकती है, टर्मिनल या एक्सिलरी। अगर स्टेम या ब्रांच के आखिरी सिरे पे हो तो वो टर्मिनल कहलाती है, और अगर स्टेम या ब्रांच की साइड के ऊपर लगी हुई है तो वो एक्सिलरी कहलाती है। एक्सिलरी जैसे था वैसे। अब जो एग्जांपल दिए हैं शेयर में टर्मिनल के अंदर इसमें फॉक्सट्रो डिजिटलिस की एग्जांपल दी गई है। ये पौधा हमारे यहाँ तो गैर मारूफ है, लेकिन यूरोप में बहुत मशहूर है और क्लासिकली इम्पोर्टेंट भी है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पौधे से ज़माने के दिन में अब से 100 साल पहले, 2 साल पहले के ज़माने में वो दवाई के तौर पर यूज होता था ब्लड प्रेशर ऑपरेशन। नेक्स्ट है जी लेटर या एक्सिलरी। इसमें इसमें स्वीट भी लदारस होगा जैसे मटर फूल का एग्जांपल। अगला लफ्ज़ जिसकी डेफिनेशन दी है इसमें वो प्रोडक्ट है। बाज़ एक बड़े वाली लाइन या डंडी इसको तो फूल होते हैं, इसको प्रोडक्ट कहते हैं। तो बहुत से फूल है जो, और ये डंडी जो है लॉन्ग अनब्रांच डंडी है। ये चंद पौधे में से वैसे मेजॉरिटी मैक्सिमम